नहीं, क्या कर, नहीं दे रहा है, वैसे ही दे रहा है, वैसे ही दे रहा है। उसको तो ऐड करना है, बस उसको। मैम ये बनाया था। ग्रुप ग्रुप पे बनाना था, ग्रुप वाला नहीं चाहिए, ग्रुप के लिए लाइन देनी चाहिए। यहाँ तो आएगा इसी को ग्रुप देखेंगे, कोई इसका टोटल देख सकते हैं। पूरा रिजल्ट, पूरा रिजल्ट दिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये सितंबर में नहीं, कौन सा मांगता है, सितंबर का है इसमें ना, मैम लॉगिन पेज बनाया था जिसमें सितंबर का है ना। मैं आउटपुट दिखाता हूँ इसका। सितंबर में ये क्या है, ये 2500 से क्या है, ये देखो ये सब 2500 का ही है सितंबर में। नीचे वाला ये भी है, ये अक्टूबर में मिलेंगी। सितंबर वाले बैच का देता है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्रिएट देखो, हाँ ये भी इसी का है ये। सिंगल हम इसको टोटल कर रहे थे ना, ये ऐसे दे रहा है, ये ऐसे दे रहा है। इसको हटा देंगे, ऊपर वाला तो आ ही रहा है, तो ये का मेरे पास नहीं है। ये सही है ना, ये ऑलरेडी, हाँ ये सही सही है। हाँ सही है, हाँ, सही है। और भी इसमें इसमें डेट आईडी है, इसमें नहीं नहीं नहीं। हाँ वो मतलब हेलो। हेलो। ओके। सो मैम बेस ये बनाया था मैम इसमें। ओके, सो बेसिकली इसमें सिर्फ आप डिटेल्स अपनी एंटर कर रहे हो, जो आपने डेट ऑफ बर्थ है उसका टाइप कास्ट कर रहे हो। जी मैम, अगर पासवर्ड गलत हो जाए तो रॉन्ग पासवर्ड शो होगा, या ओके। फॉरगेट सो पासवर्ड। तो पासवर्ड चेक करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज किया है? उसको स्टोर करा रखे हो पासवर्ड? ये मैम रिक्वेस्ट। ओके, सो आपने देखो, एक तो तुम ये कर और लो। बाकी मैम जो ठीक है, आपने दो प्रैक्टिस पासवर्ड। प्रैक्टिस किया था मैम इसकी, वो भूल गया किस में होगा। अब वो मैम मैं शायद क्लास का नाम भूल गया। स्ट्रिंग में बस आपने ये किया है, आपने दो पासवर्ड लेके वही आपको जो कंफर्म पासवर्ड वाला जो हम लॉजिक लगाते हैं कि आपके दोनों पासवर्ड सेम है या नहीं, वही आपने चेक किया। दूसरा आपने डेट ऑफ बर्थ को कन्वर्ट किया। जी ठीक है। मैम। ठीक है। दस में कितना आया, वो वाला है ना, सेप्टेम्बर की बैच के लिए। हाँ, उसके अंदर अलग अलग मतलब आ तो रहा है, वैसे आ गया, उसको ऐड करना, बाकी सब रिजल्ट सही है। और भी बनाया था उसके मैम, अलावा क्लास क्लास भूल गया मैम, क्लास का नाम क्या दिया था। किसी को दिखा। ओके, सो इसके अलावा जो स्ट्रिंग्स और इससे पहले एरेज के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, यस मैम, वो तो ये रहा मैम। ये नहीं, ये ये नहीं है। तो नहीं, ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर है यस आपका। मैम, मैं क्लास का नाम भूल गया मैम, क्या लिखा था। ओके, सो तो क्लास को अगर आप ऐसे ना करके या तो डेट वाइज मतलब जो है ना सीरियल वाइज, जैसे हम 1 2 करके यूज करते हैं वैसे यूज कर लो, या फिर साथ में उनके एरे नो मैम, अगर मैं अलग से बना लिया हूँ प्रयोग करके मैंने। नहीं, मैं कह रही अगर एरे का प्रोग्राम करो तो साथ में एरे डाल दो, तो आपको ही वो ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है। यस मैम। ओके, सो बेसिकली आपके एरे स्ट्रिंग्स और इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, कौन सा फंक्शंस कब कौन हो रहा है, इस चीज में कोई दिक्कत? नो मैम। मैम यस। एक चीज पूछना था, यस। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या होता है। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट बेसिकली वो जो है ना आपका ओप्स का कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम जितने भी वेरिएबल और स्ट्रिंग्स बना रहे थे वो सारे हम पब्लिक का यूज करके बना रहे थे। ओके। यस मैम। तो प्राइवेट जब हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपका ओप्स का एक फीचर आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन में, हाँ, एनकैप्सुलेशन क्या करता है, वो आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को हाइड करके रखना चाहते हैं या फिर उसे किस किस यूजर को देना चाहते हैं। तो यूजिंग द प्राइवेट, ओके, अगर आपने अपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया तो ना अब आपके पास अथॉरिटी है कि आप उस वेरिएबल को किसी किसे दिखाना चाहते हैं। ठीक है। और यस पब्लिक, और जब भी आप किसी वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर करें तो पब्लिक तो ऑब्वियस उसके नाम से पता चल रहा है कि वो सबके लिए एक्सेसिबल है। लेकिन जी। अगर आपने किसी को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, आप जिसको वो अथॉरिटी दोगे
कि ये वेरिएबल सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर सकता है, तो वो उसी के लिए ही वो विजिबल होगा, अदर क्लासेस के लिए वो विजिबल नहीं होगा। ओके, यस मैम। तो आज हम OOPS की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें OOPS के बेसिकली यही हमारे चार मेन फीचर्स होते हैं: अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। ओके, यस, ये कंस्ट्रक्टर किस में आता है मैम? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टर आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब OOPS के अंदर, ठीक है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो क्लास का, जी ओके, मैम। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी बनाते, तो जो आप डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो भी वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्लास के पास होता है। यस ओके, मैम। हाँ जी। सो कंस्ट्रक्टर इज जस्ट, यू कैन सी एज ए मेथड, जैसे हम किसी मेथड को कॉल करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए बेसिकली हम उस कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। यस ओके, मैम। जी। सो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं, और आज बस UPS का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, नॉर्मल प्रोग्राम की एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद जो है हम इनका डिटेल में जो इसके चार फीचर है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, यस मैम। लेट्स शेयर माय स्क्रीन। पहले PPT से स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरेटिकल पार्ट। आज बेसिकली हम अपना OOPS ही पढ़ने वाले हैं। OOPS के अंदर OOPS बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? अभी तक हमने जो भी अपने प्रोग्राम्स बनाए थे, उनमें हम क्या यूज कर रहे थे? एक सिंपल क्लास बना रहे थे और उसमें अपने फंक्शंस और मेथड्स को कॉल कर रहे थे, जो भी हम वेरिएबल्स बना रहे थे। ओके, यस। यही। लेकिन OOPS क्या करता है, वो आपको, अगर आपने कोई एक क्लास बनाई है, सपोज एक क्लास हमने बनाई कार, और अगर आप दूसरा प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप वही सेम मेथड यूज करना चाहते हो जो आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में बनाया था, जी मैम। तो OOPS क्या करता है, वो आपको इस तरह की फीचर्स प्रोवाइड करता है कि जो आपने पिछली क्लास में अपने प्रोग्राम बनाए हैं, उसको आप दोबारा से ना लिखो, डायरेक्टली वही कोड को रीयूज कर लो। और जो क्लासेस होती है, वो क्या हेल्प करती है आपको, कि क्लास के अंदर पहले ही एक वो ब्लूप्रिंट रेडी करके रखता है, ताकि दूसरा कोई, जब उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसको ये दिक्कत ना हो कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर लो। यस। तो OOPS क्या है, आपको बेसिकली ये एक बेटर स्ट्रक्चर और आपके कोड को रीयूजेबल बनाता है, मेंटेन करके रखता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ओके, यस। सो अब मेन डिफरेंस आता है कि अगर हम कॉन्सेप्ट से बात करें, तो ये आपके मेन की कॉन्सेप्ट यही होते हैं: ऑब्जेक्ट, क्लासेस, और जो मैंने बताया आपको 4 पिलर्स: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि OOPS के मेनली 4 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो आप इन चार को बोल सकते हो, ठीक है। जी मैम। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, ये तो मेनली इसका डेफिनेशन है, ओके, जो आपको पता होने चाहिए। यस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स की। तो ऐसे मैंने पहले ही बताया था कि क्लास क्या है, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर आपके एक ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक उस ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, वो किस तरह का बिहेवियर करता है, वो सब किस पर डिफाइन होता है आपके क्लास में। ओके, जी मैम। so this is just a definition that a class is a blueprint for creating it objects, okay, providing initial value for states and implementation of this behavior. So there is a difficulty to understand this definition. कोई मतलब मुश्किल है डेफिनेशन को लर्न करने में? नो मैम। Okay, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है बोला जाए, तो आप किसी को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जब भी क्लास और ऑब्जेक्ट की बात आती है ना, तो लोग सबसे पहले पूछते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यस। तो क्लास को आप ये बोल सकते हो कि क्लास आपका ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट मॉडल है, जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की सारी आइडेंटिटी, लाइक उसका बिहेवियर, वो क्या काम करेगा, वो लिखा हुआ है। और जी। ऑब्जेक्ट क्या है, उस क्लास का एक इंस्टांस। इंस्टांस मतलब आप कह सकते हैं कि उस क्लास का एक दूसरा रूप है, जिसके अंदर आप वही सारी चीजें उसको यूज करने वाले हैं। ओके, लाइक जी। जैसे कि एक क्लास और उसके अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। सपोज अगर हम एक क्लास ले रहे हैं और उसके अंदर आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, वो सही वो सब्जेक्ट 10 क्यों नहीं आ रहा स्टूडेंट्स है ना, वो ऑब्जेक्ट्स है। यस हाँ, मैम। आ रहा है, जावा ठीक नहीं है। आ रहा, लिखो। और जो 10 स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास के अंदर प्रेजेंट है, वो 10 स्टूडेंट का कुछ बिहेवियर होगा, लाइक वो कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो पूरी एक क्या हो गई, क्या गड़बड़ हुआ क्लास। है? ओके। यस मैम। सो ऑब्जेक्ट को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वो हमने देखा था हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। हमने अपने बहुत से प्रोग्राम में यूज किया है अब तक। ठीक है। तो क्लास को अगर आपको यूज करना है, उस क्लास के फंक्शंस और मेथड्स को अगर आपको यूज करना है, तो हमेशा आपको उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसकी जो भी बिहेवियर और जो भी फंक्शंस है आप उनको यूज कर सकते हो। जी मैम। नाउ अब हम एनकैप्सुलेशन की बात की, तो एनकैप्सुलेशन कुछ नहीं, जो आपने प्राइवेट और पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट पूछा था, वो आपका एनकैप्सुलेशन के अंदर ही आता है। उसमें क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटा को बाइंड कर सको। ठीक है। यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर, कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसने कि आप इस डिटेल को किस किस को दिखाना चाहते हो। तो हम यस। 3 तरह के मॉडिफायर्स का यूज करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ओके। तो जो यस। पब्लिक होता है वो आपकी सारी क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होता है। लाइक अगर आपने आपके पास 4 क्लासेस है, या किसी भी क्लासेस में अगर आपने कोई वेरिएबल पब्लिक डिफाइन किया, तो वो किसी भी क्लास के लिए एक्सेसिबल होगा। ओके। लेकिन जो यस। प्राइवेट होगा उसको बस आप उसी सेम क्लास में, ठीक है, उस सेम क्लास में एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड दिस क्लास यू कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल ऑफ प्राइवेट। ओके। यस मैम, पब्लिक और हम 2 बार यूज कर सकते हैं? क्या, दो, एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं मैम पब्लिक? हाँ, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, इसका भी आप जितनी बार यूज करो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपका मेथड है कि आप अपने वेरिएबल या जो भी मेथड बना रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए है वेरिएबल और मेथड, कि आप उसको किस वे में रखना चाहते हो। आप उसे सबके लिए विजिबल देना चाहते हो, सबको अथॉरिटी देना चाहते हो, या फिर कुछ लोगों के लिए देना चाहते हो। ओके। यस। और प्रोटेक्टेड आपका ये होता है कि आपने उसको प्रोटेक्टेड कीवर्ड अगर आपने यूज किया अपने वेरिएबल और उनको मेथड्स को बनाने के लिए, तो वो क्या है, सिर्फ उस क्लास के अंदर जिनको आप सिर्फ वो एक्सेस दोगे, कि यही क्लास आपके वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है, वही क्लास उसको देखेंगी, बाकी किसी को नहीं होगा। आउटसाइड द क्लास भी आप इसको दे सकते हो प्रोटेक्टेड वेरिएबल को, लेकिन उसके लिए आप हम अलग से जो फंक्शन और मेथड बनाते हैं वो एनकैप्सुलेशन के डिटेल प्रोसेस में देखेंगे। ओके। यस। तो एनकैप्सुलेशन कुछ नहीं होता, बस ये आपका डेटा को बाइंड करने के लिए हम 3 तरह के मॉडिफायर का यूज करते हैं। जो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछे जावा में कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं, तो आपको सीधा बोला है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ओके। यस मैम। एक आपका डिफॉल्ट भी होता है। डिफॉल्ट आपका वही होता है कि जब अगर आपने इन तीनों में से किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं लिया, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया, ना ही प्राइवेट यूज किया, ना ही पब्लिक, ना ही प्रोटेक्ट, तो वो आपका डिफॉल्ट वेरिएबल होता है। ओके। यस। और डिफॉल्ट भी आपका सिर्फ आपके क्लास, उस क्लास के अंदर ही वो एक्सेस होगा, आउटसाइड द क्लास वो भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ओके। जी। क्लास मतलब आउटसाइड द पैकेज। एक पैकेज के अंदर भी अगर आप 4-5 क्लासेस बना रहे हो, तो उस दूसरे पैकेज में अगर आप वेरिएबल का एक्सेस करोगे तो वो काम नहीं करेगा। ओके। यस मैम। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आप उसको सिंपली समझ लो कि आपने 2 क्लासेस डिक्लेयर की, जो हमने मैंने पहले एग्जांपल दिया था। ओके। और उन 2 क्लासेस के पास जो आपकी फर्स्ट क्लास है उसको हमने बोल दिया पेरेंट क्लास। ठीक है। जी। दूसरी क्लास बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो दूसरी क्लास है उसमें उस पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज अपनी सेकंड क्लास में भी डाल दें। ठीक है। यस मैम। तो जिस तरह से एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती है ऑलरेडी, ओके, उसको इनहेरिट करता है। तो वही इनहेरिट वर्ड जो है यहाँ पे इनहेरिटेंस उसी से लिया गया है, कि अगर आप किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास के अंदर यूज करते हो तो वो आपका क्या आ जाता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। यस मैम। ओके। ये सिर्फ आपके क्या करता है, आपके कोड को रीयूजेबल बनाता है। लाइक अगर आपको सेम कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने यूज 2 तरह का मेथड हम यूज करते हैं इसमें, एक्सटेंड और इंटरफेस। ओके। जी मैम। तो एक्सटेंड कीवर्ड लगा के हम सिंपल से उस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं अपने क्लास में। ठीक है। यस। लास्ट हमारा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या अलाउ करता है कि आपने एक मेथड बनाया, जिसका 2 मेथड बनाए जिनका नेम सेम था। ठीक है। तो सेम नेम से क्या हुआ
कि वो आपको एरर नहीं देगा। सेम नेम से अगर आप एक क्लास के अंदर सेम नेम से एक मेथड बनाते हो तो वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। लेकिन एक डिफरेंस होना चाहिए कि जब आप सेम नेम से कोई मेथड बना रहे हो तो या तो उसका रिटर्न टाइप या जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं, जो यस आर्ग्यूमेंट होता है, वो डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो यस जब मैम हाँ, जो क्लास के अंदर हम तो जिस तरह से हम ऐसे मेथड क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम सेम नेम से मेथड बनाते हैं लेकिन जहाँ पे उनका आर्ग्यूमेंट और जो उनका रिटर्न टाइप वो डिफरेंट होता है, वो तो हमारा कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, यस और ये हमेशा हम कब यूज करते हैं, कंपाइल टाइम में। दूसरा हमारा होता है रन टाइम मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया और वही सेम मेथड जो उसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने लाइक उसी मेथड को हम उस चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहला लेगा, मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग यस मैम ठीक है, यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यस सो ये आपकी मेनली 4 फीचर्स थे, तो इनका एक नॉर्मल सा हम प्रोग्राम कर लेते हैं एग्जांपल देखने के लिए। ठीक है, अपनी जावा क्लास का होता है क्रिएटिंग न्यू क्लास। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार। ओके, तो अब मैंने एक क्लास बनाई कार। ठीक है, अब इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उन प्रॉपर्टीज को क्या है ना, एज ए फील्ड, ये इसकी फील्ड्स हो गई, फील्ड्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे कि स्प्रिंग, कलर, एक कार का कलर, ठीक है, इंट, मॉडल, उस कार का मॉडल क्या है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, लाइक हमने यूज कर दिया डबल, प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की है कि एक कार का क्या कलर हो सकता है, क्या मॉडल हो सकता है, क्या प्राइस, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया है। कैसा कलर है, क्या मॉडल है, क्या प्राइस है, ये सब नहीं अभी। ठीक है, यस अब हम एक कंस्ट्रक्टर बुला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कार, जो कि सेम क्लास, जो आपकी क्लास का नेम होता है उसी नेम का आप कंस्ट्रक्टर बुलाते हैं। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर को हम डायरेक्टली ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। जनरेट पे जाना है, कंस्ट्रक्टर पे, ये तीनों चीजें आपको रिटर्न करेगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, कार का जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो आपको क्या है, ये तीनों चीज प्रिंट करके देगा, उसका कलर, उसका मॉडल और उसका प्राइस। ठीक है, यस अब कुछ मेथड्स बना लेते हैं कि ये मतलब कार क्या करता है। तो हमने एक मेथड बनाया void start। अब यहाँ पे देख लो, मैंने ना ही पब्लिक यूज किया है, ना ही प्राइवेट, ना ही प्रोटेक्टेड, कोई भी क्लास यूज नहीं की है। तो ये क्या है, आपके डिफॉल्ट वेरिएबल्स है, सारी ये डिफॉल्ट क्लास है। ठीक है, यस ये मैम डिफॉल्ट क्लास क्या होती है, जो इस पैकेज के अंदर है, सिर्फ इसी, अगर आउटसाइड द पैकेज में इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो ये उसके अंदर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं पब्लिक का यूज करती तो आउटसाइड द पैकेज भी ये वेरिएबल्स आपके विजिबल होते हैं। ओके, जी मैम सो void start, बस हम इसमें एक सिस्टम प्रिंट करेंगे, कार इज स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट आपका एक फंक्शन है इस कार का, जो कि क्या बता रहा है कि ये कार स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से 2-3 फंक्शन, एक फंक्शन और बना लेते हैं, void stop। ठीक है,
तो ये आपने कार का एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया, जहाँ पे हमने इसके कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन किए हैं, क्या बिहेवियर है, लाइक वो क्या काम करता है, वो चालू होती है, वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये आपका कंस्ट्रक्टर है जो कि आपके इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। तो ये आपका एक क्लास का ब्लूप्रिंट बन के रेडी हो गया, ठीक यस। है। अब हमें बनाना है इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम सिंपली कैसे, मेन मेथड पहले कॉल करेंगे। अब मेन मेथड के अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नेम कार। उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल जो आपका ऑब्जेक्ट का रखना चाहते हैं। यूजिंग द न्यू कीवर्ड यू कैन क्रिएट योर। अब कार के अंदर देखो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ये आर्ग्यूमेंट पास किए थे, कलर, मॉडल और प्राइस, तो आप चाहे तो यहीं पे अपनी वैल्यू, अब हम यहीं पे अपनी वैल्यूज पास कर देंगे, ओके, क्योंकि वहां पे वो क्या बोल रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा। तो पहला हमारा क्या था, कल। कलर, जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, हमने दे दिया, राइट। उसके बाद इंटीजर टाइप का था, मॉडल हमने कुछ भी दे दिया, 1 2 4 3, ओके। और दूसरा क्या था हमारा, प्राइस, तो प्राइस डाल दिया हमने, ठीक है। इसको हमने इसी तरह से हम अब चाहे हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, हमें सिर्फ क्या है, वैल्यूज डिक्लेयर करनी है, दोबारा से इनकी प्रॉपर्टीज डालने की कोई जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली हम इनमें वैल्यूज डाल सकते हैं। यस। न्यू कार, न्यू। अब हमने वहां पे तीन मॉडल क्या डिफाइन, मतलब तीन आर्ग्यूमेंट्स क्या दे दिए। तो इस ब्लूप्रिंट से ये भी तय हो गया कि इस कार की इस तीन चीजों के अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। लाइक यस। इसके अलावा अगर आप चौथा आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस कार का एक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब सिंपल से अगर आप इस कार को प्रिंट कर रहे होगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। हमने कार 2 क्यों लिया मैम? क्या, कार ये टू। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। कार वन सी आर है आपकी, सॉरी, ये कार तो आपकी एक क्लास है, ठीक है। इस यस। क्लास के ये दो ऑब्जेक्ट है, सी आर और सी आर टू। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने दो अलग अलग वैल्यू असाइन की है ना। जैसे एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स होते हैं, तो 10 क्लास तो एक ही होती है उनकी, बट स्टूडेंट्स के जो बिहेवियर है, जो फंक्शन है, वो तो सब कुछ अलग अलग होंगे। जी यस मैम। यस, तो इसको वही समझो कि ये कार, ये आपकी एक क्लास है, और उस कार के अंदर आपकी जो सी आर टू, यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ कार्स प्रेजेंट हो सकती है। जो यस। ये सी आर और सी आर टू, लेकिन जो क्लास है वो कार, वो तो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि ये जी। सारे उसी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे जो उस कार के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यस। ठीक है। यस मैम, डन। अब इस कार का फंक्शन क्या होगा, अगर ये जो स्टार्ट और स्टॉप है, ये दोनों के लिए वैलिड है, सी आर के लिए भी और सी आर टू के लिए भी। जी मैम। तो अगर आप इन दोनों को कॉल करना चाहें तो सी आर डॉट स्टार्ट, ठीक है। प्रिंट एल एन नहीं, सी आर डॉट, बस हमें फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। सी आर टू स्टार्ट करेंगे तो वो भी वही सेम रिजल्ट प्रिंट करके देगा हमें। जी। इसको अगर आप रन करो, उसने क्या दिया देखो, आपको दो बार प्रिंट करके दिया, कार इज स्टार्ट, कार इज स्टार्ट, ओके। इस वाली वैल्यू को अगर आपको प्रिंट कराना है तो इसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना पड़ेगा, यार, ओके, सी आर। ओके, अगर आप डायरेक्ट सी आर हमने कॉल किया तो इसने उस ऑब्जेक्ट को तो कॉल कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू है जो अपने उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर के रखता है। अगर आप कार की स्पेसिफिक वैल्यू को, लाइक उसके कलर को देखना चाहते हो, तो आपको डॉट कलर, ठीक है, इस तरह यूज करना पड़ेगा।
आप यस अगर आप पूरे कार के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए एरेज और बाद में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। जी। तो अभी इसको हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल किया है, तो कंस्ट्रक्टर की देखना है तो आप सिंपली जो भी कार के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज नेम है उसको डॉट के साथ उस प्रॉपर्टी नेम को बुलाना है और वो आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सी कार टू का हम प्राइस देखते हैं। प्राइस सी आर टू प्राइस की बात करते हैं। ओके, प्राइस में पी की स्पेलिंग कैपिटल, ओके। ठीक है, तो अब इसलिए प्रिंट करके दे दिया कि कार, तो कार का कलर कैसा था, रेड, और कार टू का क्या प्राइस था, 9,000, उसने वही प्रिंट करके दिया है। अगर मैम कलर कलर मॉडल प्राइस एक साथ लिख दे तो सारा नहीं आ सकता है मैम? तो वो आप नॉर्मली कॉन्केटिनेट नहीं, नॉर्मली कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे ऐसे एक्सेस कर सकते हो कि कार डॉट मॉडल सीआर चलो, ठीक है। यस। हाँ जी। बीच में स्पेस और ये आपकी दोनों चीजें, ठीक है। 90,000 जो भी था उसका कलर और प्राइस, तो जो भी स्ट्रिंग और वो पास करता है वो आप डायरेक्टली यहाँ कॉन्केटिनेट करके भी प्रिंट कर सकते हो, यस। ठीक है। तो ये कार के आपकी प्रॉपर्टीज डिफाइन है। अब सारी प्रॉपर्टीज तो कोई नहीं देखेगा ना, मतलब ये पूरा कार का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, पूरा ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर तो मतलब अभी हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया, लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पे थाउजेंड्स नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो उन सबको अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया तो सारी प्रॉपर्टीज तो हम नहीं देख सकते ना। नहीं मैम। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस है प्रॉपर्टी को हम डॉट प्रॉपर्टी नेम के साथ ही उसको वैल्यू को देख सकते हैं, ओके। यस। जैसे हमने फंक्शन को भी कॉल किया था डॉट लगा के, उसके बाद जो फंक्शन का आपका नाम है उसको कॉल करें, ओके। यस मैम। तो ये तो हो गया था आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट एंड क्लास। अब दूसरा था हमारा एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन में अगर मैं यहीं पे ये वेरिएबल कर देती कि मुझे अपना प्राइस प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट क्या करता, अगर आपको इसको सेम क्लास के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लास दूसरी बनाऊंगी, एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं बाइक के अंदर मैंने यूज किया एक्सटेंस, इस बाइक की भी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं हम। ठीक है, एक नॉर्मल क्लास क्रिएट की, उसके अंदर मैंने कार को कॉल किया, ठीक है। तो अब बाइक क्या है, जो कार की प्रॉपर्टीज है उसको भी यूज कर सकता है, ठीक है। यस। तो उसने देखो यही क्या किया,
बाइक की एक प्रॉपर्टी थी स्ट्रिंग मॉडल, और दूसरी क्या थी, कार की जो प्रॉपर्टीज थी, इंट मॉडल, डबल प्राइस, और जो स्ट्रिंग मॉडल बनती, सबको कॉल कर लिया अपने अंदर। ठीक है। यस मैम। अब जो प्राइस होगा उसमें आप कार्ड और चार, यहाँ पे प्राइस को हमने ये किया था, अगर आप यहाँ पे प्राइस को एक्सेस करो तो ये अगर आपको वैल्यू तो दी, अब बाइक का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाइक, इसको हटाते हैं, ये ठीक करते हैं तरह से। प्राइवेट के लिए यहाँ पे अभी ये वैल्यू एक्सेसिबल है, लेकिन जब भी हमें प्राइवेट का कोई की एक्सेस करना होता है तो हम हमेशा गेट और सेट का यूज करते हैं, यूजिंग दिस। जो इसका प्राइस है, ठीक है। तो जो ये आपका प्राइवेट वाला जो पार्ट है ना, कि प्राइवेट वैल्यू को आप डेटा के अंदर में कैसे बाइंड करते हैं, वो आपका सेम अलग अलग मेथड के अंदर दिक्कत देगा, इसके अंदर नहीं। अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल कर रहे हो तो वो आपका इजीली कॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेम मेथड के अंदर यहाँ पे कॉल करो, तो वॉइड मेथड है, हम एक फंक्शन बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और क्या रिटर्न करेंगे। अब इस प्राइस को आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, लाइक अगर हम यूज करें एनकैप्सुलेशन वाला जो आपका पार्ट है, वो प्राइवेट और पब्लिक वाला वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने इतना तो समझ लिया, इनहेरिटेंस देख लिया, इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है हमारा, कि हमने बाइक एक दूसरी क्लास बनाई, उसी में अपने कार की प्रॉपर्टी को बुलाया, तो यहाँ पे हमने इसका कोई भी ब्लूप्रिंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बन रखा था हमारा कार का उसी को यूज किया और अपनी वैल्यू को असाइन कर दिया। यस। ठीक है। दूसरा, अब अगर इसके अंदर हमने जो पॉलीमॉर्फिज्म देखा था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, void
वॉइड नहीं लेते, क्योंकि वॉइड आपको हमेशा कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर आपने वॉइड टाइप लिया तो वो आपको रिटर्न करके नहीं देगा। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो कई बार हमें ऐसा आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, तो इन टाइप का बनाते हैं, int sum। या तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न a प्लस। ठीक है, दूसरा एक सम बनाते हैं, int sum। अब यहाँ पे लेते हैं डबल इन यहाँ पे भी डबल ही ले लेते हैं, इनकी लेते हैं, हमें सेम सेम क्रिएट करना है ना, तो बस अगर टाइप्स के अलग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों समय आपके, दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट। ये क्या है, ये आपको कंपाइल टाइम पे जब आप आर्ग्यूमेंट सम मेथड को कॉल करोगे, तो अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट दिए अपने सम मेथड के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन अगर आपने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस वाले को। ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, बी डॉट सम। तो अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज दूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं दूं बी डॉट सम 45 एंड 9, तब भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चौथी वैल्यू पास करूँ तो ये एरर दे देगा कि इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं है, सम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है जिसके पास 4 आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, जी मैम। अब इनका, अब ये बी डॉट सम क्या देगा आपको, ये आपको इनका सम रिजल्ट रिटर्न करके देगा, जो कि हमने रिटर्न में किया था। इसे उसको कंफर्म करो यार, से उसको बताओ, चेक करो। ऐसा हो। चेक बताओ क्या आ रहा है, तो चेंज करने में जो डेवलपमेंट करना है या चेंज भी हो रहा है, क्या डेवलपमेंट आ रहा है तो चेंज करना है। प्रिंट नहीं करके दे रहा हूँ। आधे घंटे का
रिटर्न करने के लिए हमें प्रिंट तो कराना पड़ेगा इसको। ओके, तो ये डिफरेंस समझे, पिछली बार हमने बिना प्रिंट किए भी वो हमें रिजल्ट दे रहा था, और इस बार बिना प्रिंट किए रिजल्ट क्यों नहीं दिया? इसमें डाउट है मैम। क्योंकि देखो, जो पिछली बार हमने किया था मेथड, वो हमारा वॉइड टाइप का था। वॉइड क्या करता है, आपको कुछ भी रिटर्न करके नहीं देता, सिर्फ उसने उस फंक्शन को कॉल किया था, जो स्टार्ट फंक्शन था उसको कॉल किया। इस कॉल के अंदर क्या प्रेजेंट था, एस आउट प्रेजेंट था ऑलरेडी, इसलिए यस। इसने ये वैल्यू आपको वहां पे कार्ड डॉट स्टार्ट प्रिंट करके दिया। लेकिन जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो इसने भी इस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, रिटर्न वेरिएबल, जो कि आपको उसका सम रिटर्न करके तो दे दिया उसने इसके पास, लेकिन उसको प्रिंट तो नहीं कराया आपने। यहाँ पे इस फंक्शन में अगर हमने यहीं पे लिखा होता है एस आउट, तो ये आपको दे देता प्लस। लेकिन रिटर्न के बाद हम कभी भी एस आउट का यूज नहीं कर सकते। ओके, रिटर्न से पहले आप एस आउट प्रिंट करा सकते हो, लेकिन रिटर्न के बाद कभी भी नहीं। ओके, तो यस। आपको हाँ जी। एक और वेरिएबल बनाना पड़ता सी, जिसमें आप इस सम की वैल्यू को स्टोर कर रहे होते, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सी बनाया है, तो इसको उस अलग वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ता है। तो रिटर्न बेसिकली कुछ नहीं, आपको वही वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली एस आउट यूज किया और उसमें अपने फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, यस जी मैम। और पिछले वाले कोड में हमें इसीलिए एरर दे रहा था ऐसा आउट, क्योंकि वहां पे वो वॉइड था, तो फिर कुछ रिटर्न करके नहीं देता। यस मैम। तो वॉइड और इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी मेथड को विदाउट वॉइड और वॉइड के बिना यूज करते हैं तो क्या दिक्कत होती है उनमें। ओके, जी मैम। ये आपका इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस में हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, दूसरा हमारा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यस। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या करते हैं कि कार डॉट स्टार्ट नाम का हमारे पास, सॉरी, स्टार्ट फंक्शन हमारे पास कार में प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब वही अगर फंक्शन में यहाँ पे बनाऊं वॉइड एस जी, ये एक साइन दिख रहा है आपको, जी। ये जो है इसने पहले ही बता दिया, जैसे आपने वॉइड स्टार्ट लिखा, कि ये मेथड ओवरराइड कर रहे हैं हम। ओवरराइड मतलब जैसे आप ये लिखोगे पता चल गया कि ये मेथड तो पहले ही बना हुआ है आपके कार वेरिएबल में। यस। ठीक है, तो जब भी आप एस आउट करके प्रिंट करोगे बाई के स्टार्ट, और यहाँ कॉल करते हैं हम डॉट, देखिए आपका इस वाले को ही प्रिंट करके देगा जो आपने ये स्टार्ट लिखा है। ठीक है, अब अगर आप यूज करना चाहते हैं वो कार में जो हमने स्टार्ट यूज किया था, तो उसके लिए एक सुपर वेरिएबल होता है, सुपर कीवर्ड, उसको यूज करके हम अपने स्टार्ट उस वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो जो पूरा डिटेल में प्रोसेस क्या होता है कि इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब के अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जो उसके सब टॉपिक्स होते हैं एक एक करके एक लेक्चर में एक टॉपिक को लेके चलेंगे, ये चारों, क्योंकि आपके मेन फीचर्स डिपेंड करते हैं उसके। तो अभी बेसिकली एक आइडिया मिल गया आपको कि एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से या इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म और क्लास और ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, यस। हाँ जी। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जो हो गया वो हम एक ही साथ यूज करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन भी आपका हम जब यूज करते हैं जब हमें यूजर से कुछ डिटेल्स हाइड करनी हो, तो उसके लिए आपकी जो क्लास बनती है वो नॉर्मल क्लास नहीं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। ओके, तो यस। जैसे ही आप न्यू करके यहाँ पे जावा क्लास करोगे, तो देयर इज नो फीचर, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके जो हम क्लास बनाते हैं वो आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये अभी कोई वो तो है नहीं,
कार्ड डिटेल्स, एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं। Right. तो इस क्लास के अंदर क्या होता है, आप सिर्फ मेथड बना देते हो स्टार्ट, बस इसके, लेकिन ये स्टार्ट क्या काम करेगा ये डिफाइन नहीं करते हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ओके, यस। अब आप इस क्लास के स्टार्ट मेथड को अगर हम यूज करना है तो वो क्या है, हम इस यूजिंग जो एक्सटेंड कीवर्ड है, जैसे हमने इनहेरिटेंस में यूज किया था एक्सटेंड कीवर्ड करके, इस इसकी चाइल्ड क्लास बनाई थी कार की। कार की प्रॉपर्टीज को हमने बाइक के अंदर यूज किया था। जी मैम। तो सेम उसी वे से अगर कार डिटेल्स की जो भी प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है तो यूजिंग दिस एक्सटेंड कीवर्ड, और उसके बाद आप जो आपकी क्लास का नाम है वो कॉल वो आपको अपनी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर उसके अंदर जो भी मेथड लिखे हैं वो क्या काम करेंगे वो आपको उसकी सब क्लास में डिफाइन करना होता है। यस। ठीक है, तो जब भी हम ऊप्स की बात करते हैं तो सब क्लासेस, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इन जो तीन टर्मिनोलॉजीज है इनकी ज्यादा बात होती है। तो सब क्लास आपकी कौन सी होती है, जो कि दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। जी मैम। ठीक है, वो आपकी सब क्लासेस होती है। सुपर क्लास हो गई आपकी जो मेन क्लास है, इसमें आपका और आपने अपनी ब्लूप्रिंट्स को डिफाइन किया है, वो आपकी सुपर क्लास है। ओके, यस। लास्ट। और हाँ ऐसे तो चाइल्ड क्लास को हमेशा सब क्लास से याद रखना और पेरेंट को हमेशा सुपर क्लास से। ओके, जी मैम। तो सब क्लास और सुपर क्लास हो गए, इनमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। दूसरा जो हमने इसमें हमने एक दिस कीवर्ड भी देखा था। ये जो दिस डॉट कलर और दिस डॉट मॉडल है, इसका यूज पता है आपको क्या है यहाँ पे, कि ये किस लिए हमने दिस डॉट मॉडल यूज किया है ये डायरेक्टली। मैम शायद अगर हम ये ना यूज करें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जीरो न लाएगा। यस, क्योंकि देखो जो कलर और ये मॉडल, ये दिस डॉट कलर यूज करने से जो प्रेजेंट वेरिएबल है, ओके, जो लास्ट वेरिएबल, ये उसी कलर और मॉडल को बुलाएगा। अदरवाइज ये क्या करता है, अगर आपने दिस डॉट कलर और मॉडल नहीं बुलाया, क्या ये करंट जो होता है उसका कर दो, प्रिंट करता हाँ, है ये आपको ना। करेक्ट वैल्यू को प्रेजेंट देता है। ठीक है, तो अगर आप इससे रन करोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। ठीक है, इसने क्या दिया, नल। नल। तो यस क्योंकि मैम। इसके पास करंट वैल्यू अभी क्या प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू नहीं दी, तो बाय नल। डिफॉल्ट स्ट्रिंग के पास क्या वैल्यू होती है, नल। मॉडल के पास जो इंटीजर की जीरो वैल्यू होती है, नल। तो दिस वैल्यू जब हमने यहाँ पे पास की तो उसने क्या किया, जो करंट वैल्यू थी इसकी वो उस वैल्यू को लेकर जाएगा। ठीक है, यस। इसलिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अभी जो हमने नॉर्मल ये दो तीन प्रोग्राम लिखे, इसमें कोई दिक्कत। नो मैम, ये भी तो थोड़ा थोड़ा डाउट है मैम, पर अब आगे समझेंगे जब डिटेल में करेंगे। हाँ, नॉर्मली अभी एक ऑब्जेक्ट, नॉर्मल एक क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना आ गया। यस मैम। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको एक कोई और सी क्लास बनानी है, लाइक एक स्टूडेंट ही बनाना है जिसकी नेम, आईडी और रोल नंबर। ठीक है, जी। एक स्टूडेंट क्लास और उसके तीन स्टूडेंट्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, बस, और उन स्टूडेंट्स का डेटा को प्रिंट करना है। यस मैम। ठीक है, यस। तो इतना काम, ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, तो रूट्स के लिए आज इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इन डीप डाउन। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो पहले हम इनहेरिटेंस और कल एनकैप्सुलेशन दोनों देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारे पास अभी काफी सिलेबस है तो इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में दोनों कवर कर लेंगे। ठीक है, जी मैम। ओके, सो एनी अदर डाउट। नो मैम। ओके, सो कैन आई शेयर स्टॉप माय स्क्रीन। यस मैम। तो आई थिंक क्लास हो चुकी है। अगर और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लीव करते हैं क्लास में।
अभी तो नहीं है मैम, जो पढ़ाया आपको पता लग गया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस से क्वेश्चन करना, अगर कोई को डाउट हो तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ओके? यस तो मैम। लेट्स एंड दिस सेशन। थैंक यू मैम।